तो इसमें लिखा है ऑन 31 मार्च 2015 द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस हमको दे रखा है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 8300 का, और उसके बाद लिखा है ऑन एग्जामिनिंग द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट। तो कुछ मिस्टेक्स हमको दिख रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बैलेंस हमको दिया है 8300 का, इसको हम कैश बुक में लिखेंगे। और लेकिन हमको सबसे लास्ट लाइन पहले पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमको देखना है कि हमसे पूछा क्या गया। तो यहाँ लिखा है मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स इन द कैश बुक। तो ये पढ़ने से आपको पता चल रहा है कि आपको अमेंडेड कैश बुक बनानी है। एंड प्रिपेयर अ BRS। तो BRS भी बनाना है, अमेंडेड कैश बुक भी बनानी है। तो ये देखो सॉल्यूशन में BRS और अमेंडेड कैश बुक दोनों बने हुए हैं। तो यहाँ अमेंडेड कैश बुक बना है, यहाँ BRS बना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। तो आपने हेडिंग डाली अमेंडेड कैश बुक बैंक कॉलम, नीचे डेट डाल दिया, एक ब्लैंक फॉर्मेट बना लिया, थोड़ी जगह छोड़ दी, और उसके बाद BRS का फॉर्मेट बना लिया। तो अब काफ़ी आइटम्स तो अमेंडेड कैश बुक में ही आ जाते हैं, तो BRS में बहुत चीज़ें तो नहीं आएंगी। तो फिर भी BRS का फॉर्मेट आप बाद में बनाएंगे। डेट डाल दिया, इसका भी फॉर्मेट बना दिया, प्लस कॉलम माइनस कॉलम। अब एक एक करके पॉइंट देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो बैलेंस हमने लिख दिया 8300। निगेटिव बैलेंस था तो क्रेडिट साइड में आ गया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8300। अब देखा फर्स्ट पॉइंट, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक 16,000 बट चेक्स फॉर 4600 वर क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड इन अप्रैल। तो ये पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया था क्लास में कि ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। जब चेक को हम डिपॉजिट करते हैं तो हम कैश बुक में डेबिट साइड एंट्री करते हैं, दैट मीन्स हम कैश बुक में प्लस कर लेते हैं। लेकिन 4600 के चेक पासबुक में ऐड नहीं हुए हैं, ये हुए हैं अप्रैल में ऐड, और हम BRS बनाने हैं मार्च का। तो मार्च में 4600 रुपीज़ पासबुक में ऐड नहीं हुआ, लेकिन मार्च में 4600 रुपीज़ कैश बुक में ऐड हो गया। तो अब ये कोई मिस्टेक तो है नहीं ना, ये कोई ट्रांजैक्शन है, तो इसकी कैश बुक में एंट्री नहीं की जा सकती। तो इसकी एंट्री हम BRS में ही करेंगे। लेकिन इस समय बैलेंस हमारे पास कौन सा है, कैश बुक का। तो कैश बुक में अगर कोई आइटम प्लस हो चुका है पहले से, तो अब आप उसको क्या करेंगे, माइनस। तो सोचना हमें उसी तरह से जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। तो कैश बुक में 4600 प्लस हो चुका है, लेकिन पासबुक में नहीं हुआ। तो अब हमको क्या करना है, कैश बुक में भी इसको माइनस कर देना है। लेकिन कैश बुक में नहीं करेंगे इसको हम करेंगे BRS में ही। तो ये देखिए नीचे यहाँ BRS में माइनस किया गया है, देख लो साइड में नीचे लिखा हुआ है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 4600 माइनस कॉलम में लिखा हुआ है। ये जहाँ पे बॉक्स आ रहा है इसी के नीचे लिखा हुआ है, इस जगह पे देखेंगे 4600 माइनस में आपको दिख जाएगा, माइनस में आ गया। ठीक, तो क्योंकि ये ट्रांजैक्शन नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। सेकेंड पॉइंट, चेक्स इशूड 7500। तो कैश बुक में तो 7500 हमने माइनस कर दिया होगा, क्योंकि चेक इशू करेंगे तो पहले एंट्री हम ही करेंगे। आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ 6000 प्रेजेंटेड इन मार्च। मतलब पासबुक में मार्च में सिर्फ 6000 रुपये माइनस हुआ है, कैश बुक में तो 7500 माइनस हो गया। तो कैश बुक में 1500 रुपये ज़्यादा माइनस हो चुका है। तो हम क्या करें, कैश बुक में 1500 वापस प्लस कर दें, क्योंकि अभी तो हमारे पास कैश बुक का बैलेंस है। लेकिन 1500 हम प्लस करेंगे, लेकिन कैश बुक में नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई एक्चुअल ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन होता तो हम कैश बुक में करते, लेकिन ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसको हम BRS में ही करेंगे। तो प्लस करेंगे कैश बुक में ही, लेकिन BRS में करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे किया गया है। ये देखो BRS में इसको प्लस किया गया है, ये प्लस कॉलम होता है। ये देखिए यहाँ किया गया है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 31 मार्च 1500 रुपये प्लस कॉलम में लिखा हुआ है। तो इसे करेंगे हम प्लस ही, लेकिन BRS में, कैश बुक में नहीं करेंगे क्योंकि एक्चुअल ट्रांजैक्शन नहीं है। तो वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। 2 पॉइंट हमारे हो गए। थर्ड पॉइंट, इन मार्च संजीव डिस्काउंटेड विद द बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000 entered this amount in the cash book but proceeds credited as shown by the passbook amounted to 96। तो संजीव ने एक बिल डिस्काउंट कराया, इसका मतलब एक बिल डिपॉजिट किया उसने। तो कैश बुक में तो उसने ऐड कर लिया पूरा 10,000 रुपये, लेकिन जब पासबुक चेक की गई तो पासबुक में क्रेडिट कितना हुआ है, क्रेडिट होता है ऐड, पासबुक में क्रेडिट का मतलब होता है ऐड, पॉजिटिव। तो पासबुक में ऐड हुआ सिर्फ 9600, 400 रुपये बैंक ने चार्जेस काट लिए होंगे। तो कैश बुक में तो 10,000 रुपये प्लस कर दिया हमने, 400 रुपये हमने ज़्यादा प्लस कर दिया।
तो 400 रुपये हमको माइनस करना चाहिए कैश बुक में, क्योंकि इस समय तो कैश बुक का बैलेंस है हमारे पास। और ये 400 रुपये जो चार्जेस काटा है बैंक ने, ये एक एक्चुअल ट्रांजैक्शन है, इसको हम लोग डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं। तो इसकी एंट्री तो हम लोग कैश बुक में कर सकते हैं, तो इसको तो हम लोग कैश बुक में एंट्री करेंगे। तो कैश बुक में माइनस करेंगे, मतलब क्रेडिट साइड इसकी एंट्री करनी चाहिए हमको। तो देखिए क्रेडिट साइड इसकी एंट्री की गई होगी, ये देखिए डिस्काउंटिंग चार्जेस यहाँ लिखा हुआ है और 400 रुपये की एंट्री हमने कर दी प्रॉपर, तो हमारी कैश बुक भी करेक्ट हो गई साथ ही साथ। नेक्स्ट पॉइंट, नो एंट्री इज मेड इन द कैश बुक ऑफ 6100 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। तो पासबुक में 6100 प्लस हो चुके हैं, लेकिन कैश बुक में प्लस नहीं हुए हैं, तो हमको 6100 कैश बुक में भी प्लस कर देना चाहिए। और ये एक एक्चुअल ट्रांजैक्शन है, कस्टमर पैसा जमा कर रहा है हमारे अकाउंट में। तो ये देखिए हमने लिख दिया टू कस्टमर और पॉजिटिव साइड लिख दिया। रिसीप्ट साइड तो पॉजिटिव साइड होती है, तो कैश बुक में प्लस हो गया, ये नेगेटिव साइड होता है। तो हमारी कैश बुक भी सही हो गई और हमारा BRS भी साथ साथ बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस 2000 एंड रिसीप्ट ऑफ इंश्योरेंस 8000 अपीयर इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। तो पासबुक से 2000 रुपये का पेमेंट हुआ है और 8000 रुपये हमको मिले भी हैं। तो ये दोनों ही ट्रांजैक्शंस हैं जो कैश बुक में नहीं लिखे गए। तो ये दोनों ही ट्रांजैक्शन है, पेमेंट हम लोग कैश बुक में करते हैं और रिसीप्ट भी करते हैं, दोनों ही चीज़ करते हैं। तो पासबुक में 2000 माइनस हुआ, कैश बुक में भी कर दो, और पासबुक में 8000 प्लस हुआ तो कैश बुक में भी कर दो। तो कैश बुक में 2 माइनस होना चाहिए और 8 प्लस होना चाहिए। देख लेते हैं कैश बुक में, तो ये हमारे पास अमेंडेड कैश बुक बनी हुई है। ये देखिए 2 माइनस और 8000 प्लस, दोनों चीज़ कर दिया हमने, तो कैश बुक भी हमारी करेक्ट हो गई। नेक्स्ट, बैंक कॉलम ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट। कैश बुक का पेमेंट साइड ये होता है और आपने क्या किया, अंडरकास्ट मतलब 1000 रुपये लिखा नहीं है पेमेंट साइड में, कम लिखा है। तो अभी आप लिख दीजिए, ये देखिए लिखा हुआ है बाय एडजस्टमेंट ऑफ अंडरकास्टिंग और 1000 रुपये लिखा है यहाँ पे। ये देखिए 1000 रुपीज़ हम लिखना भूल गए थे तो हमने लिख दिया, तो ये तो कैश बुक में हम ही ने गलती किया तो उसको हमने ठीक कर दिया। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2000। अच्छा ये पॉइंट तो हो गया हमारा, 6 पॉइंट तो हो गया। 7th पॉइंट, चेक ऑफ 3500 इशूड टू X वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो ये गलती हमने की कैश बुक में। हमने क्या किया, एक चेक इशू किया और उसकी एंट्री करना हम भूल गए, तो अब आप उसकी एंट्री कर दीजिए। चेक इशू करते हैं तो पेमेंट साइड में एंट्री होती है, तो पेमेंट साइड में देखिए हम एंट्री कर देंगे। ये देखिए बाय X चेक इशूड ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। तो जो एक्चुअल ट्रांजैक्शंस हैं वो हम लोग कैश बुक में लिखते चल रहे हैं। नेक्स्ट, चेक ऑफ 2800 इशूड टू मिस्टर Y वॉज एंटर्ड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो 2800 रुपये का चेक हमने Y को इशू किया है और इसको हमने कैश कॉलम में लिख दिया। तो कैश कॉलम में तो नहीं लिखना चाहिए, बैंक कॉलम में लिखना चाहिए। तो इसका मतलब आपने क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में एंट्री नहीं की। तो अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में एंट्री करेंगे। तो क्रेडिट साइड में देखिए हमने एंट्री कर दी बाय चेक इशूड 2800, तो ये भी एंट्री हमारी हो गई। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस थे वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन हमने कैश बुक में लिख दिए। अब जब सारे ट्रांजैक्शंस लिखे जा चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे, कैश बुक का पहले बैलेंस निकालेंगे। तो क्रेडिट साइड पूरा हमने ऐड किया, उसमें से डेबिट में 2 अमाउंट लिखे, इनको माइनस किया, तो हमारा बैलेंस आ गया 3900। तो अब ये नेगेटिव बैलेंस आ रहा है क्योंकि माइनस वाली साइड ज़्यादा हो गई है और प्लस वाली साइड कम है। तो जिधर कम होता है उधर ही तो लिखते हैं, तो इसका मतलब माइनस की साइड ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव आंसर आ गया हमारा। तो यही अमाउंट हम BRS में लिखेंगे। देखिए BRS में यही बैलेंस देखिए यहाँ पे लिखा गया है, 3900 बैलेंस हमारा लिखा हुआ है BRS में। सबसे पहली लाइन में ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक 3900। तो एक लाइन हम छोड़ देते हैं हमेशा बैलेंस के लिए, और उसके बाद हमने 4600 तो पहले ही लिख दिया था माइनस में, और 1500 रुपये हमने प्लस में भी देखिए यहाँ पे लिख दिया था। तो कैश बुक का भी आंसर हमारा आ गया, और इसी तरह से अब हमारा BRS का आंसर भी आ जाएगा। BRS का भी प्लस साइड और माइनस साइड टोटल कर लिया हमने। हम देख रहे हैं कि माइनस साइड ज़्यादा आ रही है, तो आंसर भी माइनस का ही आएगा, तो माइनस में ही लिखेंगे उसको। और कैश बुक के बैलेंस हमने शुरू किया था
तो हम पासबुक के आंसर पे आ गए, और पासबुक का नेगेटिव बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस। तो आंसर भी हमारा डेबिट बैलेंस आ गया। तो इस तरह से हमने BRS बनाया, हमारी कैश बुक भी करेक्ट हो गई और हमारी पासबुक भी करेक्ट हो गई। तो ये होता है प्रिपरेशन ऑफ BRS फ्रॉम अमेंडेड कैश बैलेंस। तो कैश बुक के बैलेंस को हमने अमेंड कर दिया, मतलब करेक्ट कर दिया, और फिर हमने अमेंडेड बैलेंस से BRS बनाया, मतलब जो नया बैलेंस हमारा आया 3900, उससे हमने BRS बनाया। यही बैलेंस हमने नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 3900। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो फिर भी आप ग्रुप पे मैसेज करके मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।